भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सभी लोगों की मदद की है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, जिस पर भी अत्याचार हुआ है। इसी कारण ही उन्हें देश ही नहीं विदेशों में लोग प्यार करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जब से नगीना के सांसद बने हैं, उन्हें चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पहली ही दफ़ा हर वो सदन में मुद्दे उठा डाले हैं जो जनता से संबंधित है। इसके साथ साथ अगर उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता था तो सदन के बाहर बैठ जाते थे, लेकिन अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए कभी समझौता नहीं करते थे। एक सांसद 100 सांसदों पर भारी पड़ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर बोलते हैं, जो सही होता है उसको सही और जो गलत होता है गलत। चंद्रशेखर आज़ाद ने इतना तक बोल डाला है कि अगर बीजेपी जनता हित में कोई काम करेगी तो मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसका समर्थन करूंगा। अगर बीजेपी सरकार या कोई भी सरकार हो, अगर उस नीति के तहत एक दबे कुचले व्यक्ति को दबाने की कोशिश करेगी तो मैं सबसे पहले मुखर होकर उसका विरोध करूंगा। ये होता है सच्चा नेता। और बहुजनों ने मान लिया है चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता, SC ST OBC माइनॉरिटी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले अब दुनिया ही नहीं विदेशों में हैं। अब तो चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी नेपाल देश में भी स्थापित हो चुकी है। 100 बढ़ते हुए नेताओं की लिस्ट में चंद्रशेखर आज़ाद का अमेरिका टाइम मैगजीन ने छापना वाकई काबिल तारीफ़ है। और इसके कारण कुछ मनुवादियों या सामंतवादियों को मिर्ची लगी रहती है। इसी कारण ही आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो चंद्रशेखर आज़ाद को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर समय विफल होते हैं, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के 10 सालों के सड़कों को संघर्ष को सभी ने देखा है। किस कारण उन्होंने जुल्म सहे, यानी कि खुद पर सैकड़ों मुकदमे, कई बार जेल जाना, और इसके साथ साथ देवबंद में उन पर 4 गोली से हमला हुआ और पुलिस द्वारा उनकी रीढ़ हड्डी में गैप भी है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कहीं पर भी अत्याचार होता है, दूसरे सांसदों की छोड़कर खुद अपने दम पर राजनीति करते हैं मुद्दों की। और चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी तक बोल दिया है कि धर्म जाति किसी अपना मामला है निजी, मैं सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की राजनीति करता हूं। इसी कारण ही चंद्रशेखर आज़ाद जब सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें हराने में बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद, अखिलेश यादव, मोदी, योगी ने पूरे जोर लगा दिए। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के 10 सालों के सड़कों को संघर्ष के देखते हुए नगीना वासियों ने उन्हें भर भर कर वोट दिया। और चंद्रशेखर आज़ाद भी नगीना वासियों के साथ साथ पूरे देश के हर वो मुद्दे उठा डाले जो ज़रूरी है। और आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद से दलित समाज यानी जाटो समाज से ज़्यादा उसके साथ अगर कोई रहता है गुज्जर समाज और मुस्लिम समाज। गुज्जर समाज के एक आज़ाद समाज पार्टी के महासचिव रविंदर सिंह भाटी ने बढ़ डाला जोश, जिसे सुनकर गुज्जर समाज का फूल जाएगा सीना। आप भी सुने चंद्रशेखर आज़ाद के आज़ाद समाज पार्टी महासचिव की स्पीच। है और भारतीय इतिहास पटल पर स्वर्णिम समय तुम्हारा है। साथियों, आज पूरे देश में यदि बात की जाए गुजर समाज की, गुजर समृद्धि तो कहीं पर काली फूट रही है, कहीं पर 3 गली आ रही है, कहीं पर गुजर समाज के साथ 6 गाली हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से, ये गुजर एक जाति नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड। इसकी हो तो हो सकती है, इसकी कभी नहीं हो सकती। और गुजर शेर का कलेजा गुजरी की कोख से लेकर पैदा होता है, ये किसी बाजार में नहीं मिलता। कोई सोचेगी मैं 10-20 किलो का कलेजा खरीद रहा हूं, ये चश्मा देश पर मन बिटने का, देश पर साबित करने का, सब समाज की मदद करने का, ये हम अपने गुजरी की कोख से लेकर पैदा होते हैं। भारतीय इतिहास में एक भी समय ऐसा नहीं आया जब गुजरों ने देश के साथ गद्दारी की हो, विश्वासघात किया हो, हमेशा सीने पे गोली खाई, कभी पीठ नहीं दिखाई। ये वो गुजर जाती है। यदि भारतीय इतिहास में आप देखोगे, हमने औरों के चिराग, अपने चिराग मिटा दिए, औरों के चिराग बचाने में। भारतीय इतिहास गुजर गौरव की, गुजरों की शौर्य से, पराक्रम से, साहस से, त्याग और बलिदान से भरा पड़ा है। आपने देखा होगा गुजरों ने सर कटाए, महल जोड़े, रजवाड़े जोड़े और फौरन पानी की तरफ आया, लेकिन देश के मान सम्मान के साथ
कभी समझौता नहीं किया। किसी महापुरुष ने कहा है कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं और समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। हमने देश पर मर मिटने वाले लाल पैदा किए, हमने देश पर मर मिटने वाले लाल पैदा किए। गुजर सब, अरे गुजर का शाब्दिक अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। असली शत्रु नाशक, असली देश रक्षक, असली देशभक्त, असली राष्ट्रभक्त, असली चौकीदार और असली प्रतिहार है गुजर शब्द का शाब्दिक अर्थ। गुजर ना होते तो ये कश्मीर ना होता, गुजर ना होते तो ये राजपूत रेजिमेंट ना होती, और गुजर ना होते तो ये महाराणा ना होता, और गुजर ना होते तो भारत साले की चिड़िया ना होता, गुजर ना होते तो 1857 की क्रांति ना होती, और गुजर ना होते तो ये भारत बहुत पहले गुलाम हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ इसलिए लोगों से, अपने लिए तो अरे जानवर भी अपना पेट भर लेता है, यदि गुजर जाति में जन्म लिया है तो समाज के लिए कुछ करो, समाज को कुछ लौटाओ। पेरेंट सोसाइटी का मतलब समझते हो, जब हम उच्च पदों पे होते हैं तब तो समाज का ध्यान नहीं रखते, और जब हम हमारे से सीट चली जाती है तो हम समाज की बात करते हैं। यदि इस जाति में जन्म लिया है और ये गौरवशाली इतिहास हमें दिया है तो कोई हम भी ऐसा काम करे कि हमारे महापुरुषों को भी हम बेगर्व हो, हमारे समाज को हम बेगर्व हो कि हमारे बेटे ने कोई काम किया है। अपने लिए नहीं, समाज को कुछ लौटाओ। कर्नल करोड़ी बेसवा ने कहा था, छा जाओ छाए रहो। डॉक्टर यशवीर सिंह जी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, हम भी इनको देखकर समाज के लिए दिन रात कोशिश करते हैं कि समाज की छवि ऐसी हो कि सब लोग आपको प्यार करें, सब लोग आपके साथ चलें। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, समाज के लिए बोलो, लड़ो, और लड़ नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो साथ लो, और यदि साथ में नहीं दे सकते तो जो मंच पर वो सामने बैठे हैं, जो लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो समाज के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, कम से कम उनका मनोबल बढ़ाओ, उनका मनोबल मत गिराओ।